स्टार्ट करें। हाँ क्वेश्चन क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। हाँ, जो अपने को आरएचएस में जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी। हाँ देखिए, हम बोले थे कल क्या क्लास में क्या कि कभी भी अगर इस चीज को सॉल्व कीजिए तो आरएचएस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। क्योंकि जो प्रूफ करना है अपने को यही सब प्रूफ करना है, ये सब सारा चीज में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इस चीज को यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो इस चीज को सोचते हैं कि क्रिएट कैसे होता है। हाँ, इधर क्या है, सब पे परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके लिए सोचते हुए क्या करें, इसको ब्रेक करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। समझ रहे बात को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे करते हैं, ब्रेक इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ सर जी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा सर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या आ गया सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ आ गया बी सी सी ए बी। हाँ, हर वक्त फोकस इस पे रहना चाहिए एचएस पे। क्या अगर देखिए यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, अगर सोच लीजिए कि यहाँ पर सारा चीज क्रिएट हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरे चीज को कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ पे क्रिएट क्या हो जाएगा, 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाए तो। हाँ अच्छा, सोचिए यहाँ पर क्रिएट क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है क्या नहीं, ए स्क्वायर नहीं है। आप देखिए आपके साइड में ए स्क्वायर है C2 में, यहाँ देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर यहाँ है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या नहीं है, सी स्क्वायर, यानी कि इसको इससे ऐड करने के लिए बोल रहा है। ये बात पता पकड़ में आ रहा, इसको क्या करना है, इससे ऐड करना है, यानी कि ये वाला पूरे क्या है सर जी, C1 है, तो C1 को किससे ऐड करें, C2 से। तो हम क्या करते हैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2। हाँ, तो देखिए पहला एलिमेंट क्या बन जाता है, C1 गोज टू C1 प्लस C2 में पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर। अभी भी गड़बड़ कौन कर दे रहा है, 2bc। अच्छा समझिएगा, अभी भी गड़बड़ क्या हो रहा, 2bc गड़बड़ कर रहा। अच्छा, इसको क्या करते हैं, अगर bc को कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि अपने को सिंपल क्रिएट क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हाँ, तो इसको जब ऐड किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो गया, बट क्या आ गया 2bc। अच्छा देखिए यहाँ पर bc नजर पड़ रहा, यहाँ पर 2 टाइम्स C3 कर दें। अब देखिए पहला एलिमेंट सब क्या हो जाएगा, हाँ रफ में करके आप बताते चले जाते हैं। देखिए रफ में करते हैं इसको, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या है, C1 का पहला एलिमेंट क्या है, देखिएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc है। फिर इसके बाद क्या है सर जी, C2 का पहला एलिमेंट क्या है सर, ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर कर दिए। फिर क्या कर दिए सर, 2 टाइम्स C3, तो 2 टाइम्स C3 का पहला एलिमेंट क्या है सर, 2bc। देखिए सर इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ बच गया सर वो क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह देखिए इसको सॉल्व करते हैं सर। C1 का पहला एलिमेंट क्या है सर, C1 का सॉरी इसका ये C1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। हाँ, प्लस ऐड किया है सर C2 को, तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2c। फिर सी आंसर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ गया। इसी तरह यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि गोज कौन हुआ है, C1 हुआ है, C1 का चेंजिंग हुआ। यहाँ क्या रह जाएगा सर जी आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ रह जाएगा आपका BC CA AB। ये स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो गया सर। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लिया जाएगा सर, यहाँ से कॉमन क्या ले लिया जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 1 1। हाँ, यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया सर 1 1 1। यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया BC CA AB। समझ गए। अच्छा, हम कल भी बनाए थे कि सर आपके 1 1 1 आएगा तो आपका चेहरा खिल जाएगा, बताए तो 1 1 आ गया। अब 1 1 के आगे क्या किया जाए सर, जल्दी से बताइए।
क्या सब्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। हाँ क्या हो जाएगा R1 गोज टू R1 माइनस R2 और क्या हो जाएगा सर R2 गोज टू R2 माइनस R3। समझ रहे हैं ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ तो आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ और यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ देखिए इससे सब्ट्रैक्ट होगा R1 माइनस R2, यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b लिख लें। हाँ a माइनस b और क्या हो जाएगा सर जी a प्लस b। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर देखिए bc माइनस ca, तो क्या c कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा सर b माइनस a बचेगा। हाँ इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर जीरो, R2 गोज टू R2 माइनस R3 जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस c और b प्लस c लेवल है तो क्या हो जाएगा सर b माइनस c और क्या हो जाएगा सर जी b प्लस c। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना तो a कॉमन आ जाएगा c माइनस b हो जाएगा, a कॉमन आकर c माइनस b। अब R3 एज इट इज रह जाएगा 1 c स्क्वायर और लिख दिया। अच्छा सर अब समझिएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब क्या है abc, अब यहाँ क्या है a माइनस b b माइनस c। अच्छा सर देखिए आपको यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं a माइनस b। हाँ यहाँ तो a माइनस b है, यहाँ पर क्या है b माइनस a, तो अगर यहाँ से a माइनस b को कॉमन लेते हैं यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस b आ जाएगा। हाँ और यहाँ से क्या लेंगे सर b माइनस c को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ओवरऑल सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a माइनस b माइनस c। यहाँ क्या रह जाएगा सर जीरो, a प्लस b और यहाँ पर माइनस c आ जाएगा सर। यहाँ क्या रहेगा सर जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका b प्लस c और यहाँ क्या रह जाएगा सर माइनस a रह जाएगा, b माइनस c कॉमन लिया गया और यहाँ क्या आ जाएगा 1 c स्क्वायर ab। हम बताए थे सर कि जिस तरह नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। हाँ तो आंसर इससे नहीं आएगा ही नहीं, सिर्फ क्या आंसर ले लेते हैं 1 से, तो आपने क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और क्या आ जाएगा सर a माइनस b माइनस c और यहाँ से क्या ले लेते हैं सर 1, तो 1 को कवर किए और ये कवर किए तो इससे a मल्टीप्लाई होगा माइनस a, तो क्या हो जाएगा सर माइनस a स्क्वायर और माइनस ab और ये देखिए माइनस लगा हुआ था प्लस c हो जाएगा ये। हाँ तो क्या हो जाएगा प्लस bc और प्लस c स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से क्या रखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a माइनस b माइनस c और समझिएगा सर अब b माइनस c तो अगर क्या आना है c माइनस a कैसे आएगा सर जी सोचिएगा तो c माइनस a कैसे आएगा देख रहे हैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं c माइनस a और c प्लस a लिख सकते हैं, c माइनस a c प्लस a लिख लेते हैं c माइनस a और क्या लिख देते हैं सर जी c प्लस a और इससे कॉमन क्या आ जाएगा सर, यहाँ से अगर b को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा b माइनस सॉरी b कॉमन लेंगे तो c माइनस a आ जाएगा। हाँ अब ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा c माइनस a, तो a प्लस b प्लस c दिख गया तो क्या आ जाएगा हमारा हो गया प्रूफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a माइनस b माइनस c माइनस a। जब c माइनस a कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा सर, यहाँ से a प्लस c और प्लस b ओवरऑल लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c। हो गया प्रूफ। क्लियर है सर, आगे बढ़े। कल आप लोग नोट्स ने सेंड किया था, आज सेंड कर देंगे इधर साइड से भी नहीं।
हाँ, इसको आप तो दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, पहला तरीका अपने को क्या कि प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बट प्रॉपर्टी से बनाना है इसको। हाँ, आपको आगे से भी ऐसा एग्जाम आ जाएगा, बोलेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, समझ रहे? तो बाय प्रॉपर्टी से क्या सोचते हैं कि सर पहले कुछ कॉमन आ जाए। हाँ, क्योंकि इसको तो सॉल्व प्लस माइनस प्लस लगाकर सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं तो कुछ कॉमन आ जाए। तो सर देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा होगा, देख रहा होगा, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ कॉमन, इसमें से देखिएगा 11 कॉमन आ रहा है, समझ रहे हैं? 11 क्या आ रहा है सर, कॉमन। तो 11 को क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ तो 23 रह गया, 36 रह गया। हाँ, और बोले थे कल भी कि कॉमन किसी रो या किसी कॉलम से ही लिया जाता है, कॉमन, समझ रहे बात? यहाँ 11 यहाँ कितना बच गया सर, 6, यहाँ 5, और यहाँ कितना रह गया सर जी, 30। हाँ, यहाँ पर एच टी रहने चाहिए। हाँ, अब कुछ प्रॉपर्टी लगाइए सर। हाँ, सोचिए कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा। देखिए प्रॉपर्टी क्या सोचते हैं, यहाँ कुछ तो प्रॉपर्टी, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है, इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है सर, 23। अब इसके बारे में कुछ सोचा जाता है, 23 लिखा हुआ है ये। अब देखिएगा हम लिखते हैं अपने, इसको लिखते हैं अपने को 23। ये C2 आपको दिखाई दे रहा है सर, C2 का पहला एलिमेंट क्या है, 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 12, और इसको 11 में ऐड कीजिए, 23 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ, तो 0 हो गया, क्रिएट यहाँ। हाँ, यानी प्रॉपर्टी क्या लगा देते हैं कि C1 goes to C1 माइनस 2 टाइम्स C2 हो जाएगा, 2 टाइम्स C2 और माइनस C3। ठीक है, सब 0 0 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो गया। हाँ, देखिए ना, C1 आपका कितना है सर, 23, यही पे करते हैं, फिर मिटा देंगे। C1 कितना है सर, 23, 2 टाइम्स C2 कितना हो गया सर, 12, और माइनस 11, 0 हो गया, 0 हो गया सर। यहाँ लिख देते हैं क्या, इसको फिर मिटा देते हैं, और यहाँ क्या लिख देते हैं सर, अपने 11 तो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0। ये समझ में आ गया अच्छा तरीका से। अब क्या है सर, यहाँ पे 36, तो C1 के स्थान पे 36 लिखे हैं, 2 टाइम्स यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया 0 सर। दिख रहा है आपको अच्छा तरीका से? हाँ, अच्छा, फिर इसको मिटाते हैं और फिर सोचते हैं क्या, यहाँ क्या है सर, 63, यहाँ पे 26 और माइनस 36, 0 हो गया सर। तो बताए थे प्रॉपर्टी में कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है सर, 0 ही होता है। उसका आंसर क्या आता है, 0 ही होता है। यहाँ क्या हो गया सर, 11 इंटू 0, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, 0। सही है सर? हाँ, ये प्रूफ दैट लिखा हुआ है। ये प्रूफ करना है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं सर। हमेशा क्या बोले कि आरएचएस पे आपका फोकस होना चाहिए, समझे बात को, आरएचएस पे हमेशा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सर, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे जो प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब पे स्क्वायर नहीं है। हाँ, अब ऐसे में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता सर। ये क्या है अपना डायगोनल एलिमेंट, ये दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोई भी हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं है कि हम लोग ऐसे ऐड कर लें, इस बात को समझ गए।
तो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे इसमें पूरे जितना एलिमेंट है सबको क्रिएट कैसा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में। समझ रहे बात को, सबको क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए सर, आप क्वेश्चन गलती लिखनी है यहाँ पे एक मिनट होगी। हाँ अब देखिए सर, आप अगर C1 से जाइए या R1 से जाइए तो आपको A कॉमन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ नहीं A है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे A। समझ रहे बात को। इसी तरह अगर इससे जाइएगा तो आपको B कॉमन नजर पड़ रहा, अगर X से जाइएगा तो आपको क्या नजर पड़ेगा, C कॉमन आपको नजर पड़ रहा है। समझ रहे बात को। तो हम क्या करते हैं, A को कॉमन लेते हैं। हाँ कैसे, आप जैसे बोलिएगा उस तरह से ले लेते हैं। C1 से कॉमन ले या R1 से कॉमन, R1 से कॉमन ले, चलिए R1 से कॉमन लेते हैं। हाँ तो आपका आ गया A कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए, लिख सकते हैं सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर जी, सी। अब यहाँ से क्या लेते हैं सर, बी को कॉमन ले लेते हैं, तो बी यहाँ लगा लेते हैं अपने को, कोई दिक्कत। तो बी यहाँ आते हैं सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, ए, यहाँ पर क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बी, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, सी। अब यहाँ से क्या लेते हैं सर, सी कॉमन ले लेते हैं। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा सर, ए, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सी। अच्छा हम लोग का मकसद क्या है सर, कि सबको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना दें, ताकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखे। समझ बात को। हम अभी कॉमन किससे लिए सर, R1 से, R2 से और R3 से ABC कॉमन लिए। अपने को मकसद क्या था सर, कि सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आपको C1 दिखाई दे रहा सर, अगर C1 में A को मल्टीप्लाई कर दें, C1 में अगर A को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, A को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से क्या, अब यहाँ से देखिए सोचते हैं। हाँ इसमें क्या किए, C1 में A को मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, A स्क्वायर। ये समझ में आ गया। C2 में क्या करते हैं सर, B से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया सर जी, B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर। हाँ समझ रहे, B मल्टीप्लाई हुआ तो B से भी कैंसिल हो जाएगा। C को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो क्या आ जाएगा सर जी, सी स्क्वायर प्लस 1। समझ गए, इससे कॉमन लिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इससे कॉमन लेते तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ बात, ये क्लियर हो गया। अच्छा सर अब सोचिए कि प्रूफ करने क्या आपको बोला था बाबू। हाँ आप बताइए, कोई बताइए, हमको हिंट दीजिए कि सर ऐसे कर लीजिए आप। सर आप C1 को लिख दिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। सही बोले सर। हम लोग ऐड कैसे करते हैं, अगर इस तरह से ऐड करते हैं, ये को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से ऐसे ऐड करें, फिर क्या लेंगे, उसको कॉमन आप कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या करते हैं। अच्छा बदल कौन लेना है सर, कैसे मल्टीप्लाई कर, देखिए कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे इसको इससे ऐड कर रहे हैं, 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 यानी कि ऐसे 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 ऐड करते हैं, क्या चलता है, कॉलम वाइज चलता है। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा सर, इसका पहला एलिमेंट A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सिंपल लिख देते हैं सर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा सर A1, समझ रहे हैं, सब क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा सर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज वही रहने देंगे सर, B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा सर C स्क्वायर प्लस 1। अब समझ रहे हैं सर, इस चीज को कॉमन लेने की यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, 1 क्रिएट हो जाएगा। हाँ इस तरफ लिखना चाहता हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना लोग सर। अब इस चीज को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ 1 बच गया, 1 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्टार्ट करना, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं R1 गोज टू R1 माइनस R2, और क्या हो जाएगा सर जी R2 गोज टू R2 माइनस R3। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, पीरियड 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर B स्क्वायर माइनस दिस और माइनस दिस, तो -1 हो जाएगा,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा सर जी -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर क्रिएट 0, समझ रहे हैं? यहाँ भी क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा यहाँ, हाँ यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ -1 हो जाएगा, दिख रहा -1। अच्छा यहाँ पर क्या लीजिए, अच्छा ये 0 कहाँ से आया, अच्छा ये 0, यहाँ तो आ जाएगा 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो दोनों तरफ सेम ही है, हाँ दो दो है, तो जैसे कर लेते हैं हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, आंसर कहाँ से आ जाएगा सर 1 से आ जाएगा सिंपल, हाँ तो क्या आ जाएगा सर ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ यहाँ से क्या ले लेते हैं 1 से ले लेते हैं, ये कवर और ये कवर, यहाँ से कितना हो जाएगा सर +1 -1 इंटू -1 1, और यहाँ क्या हो जाएगा सर -0, ये ओवरऑल पूरे तरह से 1 हो गया सर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या करेंगे 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, हाँ ए बी सी कुछ डिजिट है, कुछ भी होगा जो तीनों डिफरेंट है, यानी कि ए इक्वल टू नोट बी, बी इक्वल टू नोट सी, हाँ इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो पूछा ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 याद है सर, कि दो टर्म का अगर सम रहे तो उसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर C3 के रिस्पेक्ट में, हाँ वी एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू C3 इन टू सम ऑफ डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसको लिखते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, लिखते हैं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा सर 1 1 1, समझ रहे बात को सर, 1 1 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, हाँ तो क्या हो गया सर, यहां से देखिएगा इस डिटरमिनेंट के अंदर ए बी सी कॉमन आ जाएगा, इधर से ए इधर से बी और इस तरफ से सी, और इसी ए बी सी का क्या निकालने बोला है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है। हाँ तो क्या हो जाएगा अपने को सर, हाँ इसको एज इट इज रहने देते हैं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, यहां से क्या कर लेते हैं सर, ए बी सी कॉमन लेते हैं, R1 से ए कॉमन ले लिए, R2 से बी कॉमन ले लिए और R3 से सी कॉमन ले लिए। हाँ यहां पर से क्या बच गया सर 1 ए स्क्वायर, समझ रहे, यहां क्या बच गया सर 1 बी स्क्वायर, यहां क्या बच गया 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया सर जी 0। हाँ तो अब इसको सॉल्व लिख दीजिएगा सर, हाँ सॉल्व की जगह पूरा तरीका से फंस जाइएगा। हाँ अपने को इसका वैल्यू निकालने बोला है, प्रूफ नहीं करने बोल रखा है। हाँ तो देखिए इन दोनों डिटरमिनेंट के अंदर, हाँ इन दोनों डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट है, हाँ सबका, और ये अलग है C2 C3 अलग वगैरह है, लेकिन सब एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर हम दोनों डिटरमिनेंट को, रो को या कॉलम को चेंज कर अगर सेम बना लेते, जो डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ वही डिटरमिनेंट ये वाला, तो ओवरऑल डिटरमिनेंट को ही कॉमन ले लेंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ABC, हाँ फिर उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या है सर 1 1 1, जबकि यहाँ पर इसके बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए ABC,
यानी कि C2 को C1 में कर देते हैं और C1 को क्या करते हैं C2 में कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 हाँ प्लस A B C और यहाँ क्या करते हैं सर, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, हाँ हम क्या करने वाले हैं, इस ABC को देखते हुए यहाँ पे हम क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं सर जी, ABC क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, C2 को क्या कर दे रहे हैं सर, C1 में कर दे रहे हैं और C1 को क्या कर दे रहे हैं सर, C2 में। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड याद कीजिए, आपको बताए थे कि किसी भी दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो अंतर सिर्फ कहां पड़ता है सर, साइन में। यानी कि अगर हम अब यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं A B C और यहाँ पे क्या कर देते हैं सर 1 1 1 लगा देते हैं, यहाँ पर एज इट इज ये रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो पहले साइन सर आपको प्लस दिखाई दे रहा था, अब आपको क्या दिखाई देगा सर, माइनस दिखाई देगा सर। अच्छा क्लियर। अब देखिए सर, अब तो यहाँ पर क्रिएट करनी ABC, यहाँ पर ABC। अच्छा जबकि ये हो गया। अच्छा अब इसको देखते हुए सर कि अब जो ये 1 1 1 है ये कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। A स्क्वायर B स्क्वायर C का कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रहा है। इसको देखते हुए इसको मिलाइए, हाँ यहाँ पर ABC क्रिएट कर लिए, ये 1 1 1 C3 में है, अब ये C2 में आ चुका है। इसको क्या करते हैं, इसको C3 में कर देते हैं, इसको क्या करते हैं C2 में कर देते हैं। तो फिर से एक माइनस आएगा सर जी, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, हाँ आप लोग लिखते चलिए। यहाँ क्या था, प्लस बना लेते हैं। हाँ क्या लिखते हैं, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 और यहाँ प्लस ABC लिख लें सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं प्लस ABC लिखने में, क्योंकि इसको हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ तो एज इट इज ABC हो जाएगा, ABC। और इसको क्या करते हैं सर, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ इसीलिए माइनस आकर प्लस हो गया पर। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखने लगेगा सर 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए दोनों सेम हो चुका है सर। हाँ तो इसी को डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डिटरमिनेंट में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या आ जाएगा कॉमन, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और 1 1 1 को कॉमन ले लिया गया और यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस ABC इज इक्वल टू 0 बच गया सर। अच्छा ये पता है कि अपने को पहले क्लास में पता है कि डिटरमिनेंट का जो आउटपुट होता है कोई रियल नंबर ही आएगा, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो इसको अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0। सोचिए इसको लाकर 0 डिवाइडेड बाई ये पूरे करते हैं। हाँ आइए तो कोई रियल नंबर ही होगा। हाँ तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ABC का वैल्यू क्या हो गया, -1। चलिए आंसर भी सही है -1, लेकिन अभी भी बनाने का जो तरीका है वो गलत है। समझ बात को। अब देखिए कैसे इस बात को करते हैं। आप तो लिख सकते हैं कि ABC इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और 1 1 1। सर देखिए एक कंडीशन आपको कल भी बताए थे, हाँ कि हम कोई चीज को डिवाइड तभी कर सकते हैं जब ये पूरी तरह से नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। हाँ हमको क्या, हमको तो पता है कि ऑल रियल नंबर कुछ भी वैल्यू इसका हो सकता है, मानते हैं कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन रियल नंबर में इसका वैल्यू मे भी 0 हो जाए। तो जिस वक्त 0 डिवाइडेड बाई 0 होगा उस वक्त पूरे क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप हमारे को। यहाँ पर तो ABC का हम लोग डायरेक्ट कर देते 0, हाँ 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, बट हम लोग गलती क्या करते हैं, इसका पता नहीं है कि रियल में इसका वैल्यू है क्या। हाँ तो कुछ भी वैल्यू हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी रियल नंबर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मान के चलिए इसको सॉल्व करते मे भी जो आंसर 0 ही हो जाए, क्योंकि अपने को तो पता नहीं है, अपने तो रूल लगा रहे हैं कि रियल नंबर 0 डिवाइडेड बाई रियल नंबर वो 0 कर देंगे। बट तुमको इस बात को साबित करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ कभी भी आप x स्क्वायर डिवाइड बाई x कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आपको इस बात को साबित करना होगा कि x का वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए इसको साबित करना पड़ेगा सर जी कि इसका वैल्यू 0 नहीं है, तभी आप इसको 0 ओवरऑल 0 कर सकते हैं। हाँ हम लोग अब इसको साबित करते हैं कि ये 0 नहीं है। हाँ, ऐसे तो आंसर -1 ये 0 तो साबित कर ही देंगे कि नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ तो अब हम लोग चेक करते हैं, चेक करते हैं कि इसका वैल्यू 0 नहीं है। समझ रहे। तो अब इसको बसते इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 1 1 दिखाई दे रहा सर। हाँ तो R1 goes to R1 minus R2 और R2 goes to R2 minus R3। हाँ तो क्या करते हैं 1 देखते हैं, आप ये कर लीजिए। हाँ
R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा सर जी, a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ जीरो हो जाएगा, ये दिख रहा है सर, अच्छा सर, हाँ जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा सर, b माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी, और क्या हो जाएगा सर जी b प्लस सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे लिख देते हैं c स्क्वायर और 1। अच्छा देखिए यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी इससे कॉमन लेते हैं, और b माइनस सी इससे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 1 a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर जीरो, कुछ नहीं, यहाँ पे a माइनस बी तो है ही है, हाँ इसीलिए कॉमन लिया गया। यहाँ क्या हो जाएगा सर 1, यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ क्या रह जाएगा सर जीरो, और यहाँ क्या रह गया सर सी स्क्वायर और 1। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सर जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होगा। तो आंसर कौन देगा सर 1। तो देखिए सर ये कवर होगा और ये कवर होगा, यानी बचा ये वाला इतना बचा, तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा सर यहाँ बचा क्या, अगर 1 लेते हैं ये कवर b प्लस सी माइनस ए और माइनस बी बच गया सर, तो b से b कैंसिल हो गया, यानी कि c माइनस ए बचा, तो a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए। अच्छा जो क्वेश्चन में देखे वो तो लिखा हुआ क्या था कि a b c आर डिफरेंट, हाँ यानी कि इसके मतलब a b c का मतलब क्या हो गया सर कि a b c आर डिफरेंट मींस a इज इक्वल टू नोट b इज इक्वल टू नोट c। हाँ अच्छा समझिए इसका वैल्यू जीरो कब होगा, इस चीज का वैल्यू जीरो कब होगा, जब a बराबर b बराबर c हो जाए, तभी हो सकता है। क्यों, मान चलिए a बराबर b हो गया सर, या b बराबर c हो गया, सोचिए कि a बराबर b हो गया, तो मानते हैं a का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो b का वैल्यू भी क्या होगा 4, यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन क्वेश्चन वाला पहले ही बोल रखा है कि ABC डिफरेंट है, तो ABC डिफरेंट है तो तीनों का जो वैल्यू लेंगे सर क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, लेकिन तीनों का वैल्यू ABC तीनों का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। तो आप रखे सर ABC तीनों का वैल्यू अलग अलग रखिएगा तो कभी भी ये जीरो हो सकता है, बात समझ रहे हैं, कभी भी अगर तीनों का वैल्यू अलग अलग कभी भी ये जीरो हो सकता है, नहीं होगा। सो a माइनस b माइनस c माइनस a इज इक्वल टू नॉट जीरो, देन दिस इज इक्वल टू नॉट जीरो। देन ये लिख लेते हैं a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो नॉट जीरो नहीं होता है सर, तो फ्रॉम 1 से कितना हो जाएगा सर, ये तो पता चल गया कि सर इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, कुछ भी पूरे रियल नंबर कुछ भी आ जाए जीरो ही हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा सर a b c इज इक्वल टू जीरो, तो a b c इज इक्वल टू कितना होगा सर माइनस, ये अपना क्या होगा सर, क्लियर है सर, आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, दिस इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, पूछा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। हाँ सर इसके अंदर लगाइए, हाँ अगर देखिए सर आप अगर लगाइए अपना दिमाग लगाइएगा, आप प्लस माइनस प्लस लगाइएगा, आप इतना बुरा तरीका से फंसोगे निकल नहीं पाओगे बाहर, समझे बात को। आप सोचिए ना इसको करिएगा इतना कैलकुलेशन पेचीदा हो जाएगा कि बाहर नहीं निकल पाओगे आप, समझे बात को। अब सॉल्व करते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टी सोचते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या लगाया जाए।
सर आपको अगर प्रॉपर्टी दिख रहा होगा तो इससे C2 आपको C3 दिखाई दे रहा, C3 हम अगर यहाँ x को अगर कैंसिल कर लेते हैं तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ न्यूमेरिकली वैल्यू बचेगा। तो आप देख रहे हैं C3 में क्या लिखा हुआ है सर 8x + 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 12x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 16x। देखिए पकड़िएगा, हाँ रुक जाइएगा सर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है सर 8x, C1 में क्या लिखा हुआ है 4x, दुगना का रिलेशन नजर पड़ रहा। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 12x, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या सर 16x, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी कुछ इसके साथ कुछ तो लोचा है। हाँ तो यहाँ लगा लेते हैं सर C3, हाँ तो क्या हो जाएगा C3 - 2 टाइम्स C1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सर 6x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4x, इसमें भी कुछ रिलेशन है, हाँ 1.5 गुना रिलेशन है। देखिए ना 4 का आधा 2, हाँ तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि इसका 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना है नहीं ये, हाँ ये इसका कितना है 1.5 गुना। 6 का आधा कितना हो गया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ पर कितना हो गया 8 का आधा कितना हो गया 4, तो 8 4 कितना हो गया 12, यानी कि C2 goes to C2 - 3/2 टाइम्स C1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया सर। हाँ तो पहले तो C2 पहले ऊपर होना चाहिए, कुछ भी ना उससे नहीं फर्क पड़ता, हम लोग करते हैं। यानी C1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है सर, रिलेशन पकड़ लिया सर, कैसे रिलेशन को पकड़े। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ लिखते हैं, इसको रहने देते हैं 4x 6x + 2, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 8x + 1। यहाँ सर देखिएगा ध्यान से, हाँ C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 मतलब यहाँ क्या हो गया सर, इसके स्थान पर क्या लिखाएगा, हाँ इसको चेंज कर रहे हैं, यहीं लिख लेते हैं, इसका स्थान 6x + 2 हो जाएगा सर -3/2 C1। तो C1 का पहला एलिमेंट क्या हो गया सर 4x, 4x हो गया 4x, तो ये कितना टाइम्स कट गया सर 2 टाइम्स, तो 6x से 6x कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको। तो सिंपल यहाँ बचा क्या सर 2 बच गया, नहीं समझ में आ रही बात। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है सर C2 का सेकंड एलिमेंट क्या है 9x + 3, यानी कि यहाँ पे क्या लिखाएगा सर 9x + 3, तो लिख लेते हैं हम, यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा 9x + 3, हाँ इसके स्थान पर हो गया -3/2 C1। C1 का स्थान क्या लिखा हुआ है सर 6x + 2, हाँ 6x + 2। क्या करते हैं यहाँ से सर 2 कॉमन देखिए आ जाएगा, हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर 9x + 3, 2 कॉमन आते हैं क्या हो जाएगा सर यहाँ 6 हो जाएगा, 2 कॉमन आते हैं क्या हो जाएगा 6/2, यानी 2 से 2 कैंसिल होता है, यहाँ क्या हो जाएगा -3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया सर 9x + 3 -9x और -3, यानी कि 0 हो गया, दिख रहा 0, हाँ यहाँ क्या लिख लेते हैं सर 0। अब क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर कितना है 12x, हाँ तो क्या लिखते हैं 12x - 3/2 क्या हो जाएगा 8x + 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसमें तो कुछ कॉमन होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 2 मान के चलिए हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेते हैं, कितना हो गया 24x, हाँ 1 तो 2 24x, यहाँ 2 कितना होगा -24x और -3 / 2 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया सर सही है, इसे -3/2 हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं सर जी -3/2। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से कर लेते हैं, अब C3 को क्या करते हैं C3 -2 टाइम्स C1, तो क्या हो जाएगा सर 8x + 1 - 2 टाइम्स C1, यानी कितना हो जाएगा 4x, तो 8x से 8x कैंसिल हो गया, यानी बच गया कितना गया सर 1, बच गया 1। अब यहाँ कितना है सर 12x - 2 टाइम्स, 12x - 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6x + 2, तो 12x से 12x कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। क्या कर लेते हैं इसको सर -4 कर लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा सर 16x + 2 -2 टाइम्स, हाँ कितना हो जाएगा 8x + 1, कितना हो गया 16x + 2 -16x और -2, 16x से 16 यानी कि 0 हो गया, कितना हो गया सर 0। अब आप ब्रेक कर लीजिए, हाँ तो क्या कर लेते हैं सर, आप ब्रेक करते हैं क्या जाएगा प्लस लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर 4x जिस टाइम लीजिएगा तो ये कवर और ये कवर हो गया, ये कवर सॉरी ये कवर और ये कवर, समझ बात को क्या
इसके रिस्पेक्ट में चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही कर लेते हैं C3 के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा सर, 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या सर 1 लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये कवर और ये कवर होगा, हाँ 1 लेते हैं, ये कवर और ये कवर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, -3/2 6x + 2, और यहाँ कितना हो जाएगा सर -0, समझ रहे हैं। अब यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया, +4, हाँ अच्छा इसका वैल्यू 0 हो रहा है, +4, और ये कवर और ये कवर होगा, हाँ ये दिख रहा है, ये कवर और ये कवर होगा, हाँ ये कवर, तो बचेगा सर ये और ये, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि 4x का मल्टीप्लाई -3/2, और इसका इससे होगा ना -2 टाइम्स 8x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया सर, बिल्कुल। आप यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा वैल्यू। यहाँ से कितना आ जाएगा सर, -3/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेकर 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ यहाँ कितना बच जाएगा -3, और यहाँ क्या बच जाएगा 3x + 1, यहाँ से कितना जाएगा, ये 4 तो बिल्कुल बाहर है, हाँ यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हाँ कितना बच गया -6x, और -2 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा -16x, और कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 0, सही है ना सर कैलकुलेशन से, हाँ यहाँ से कितना हो जाएगा सर -9x -3, हाँ +4 टाइम्स यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 -22x, और क्या हो जाएगा सर -2 इज इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया सर, अब कर लेते हैं 24, ये 24x, सही है, हाँ सही है। अब इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -9x -3, इसको कितना हो जाएगा -88x, और -8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ से कितना हो जाएगा सर -88 और -9x कितना हो जाएगा 97 -97x, और ये कितना हो जाएगा सर -11 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा सर, इसको इस तरफ लेते चलेंगे, हाँ कितना हो जाएगा 11, -97x इज इक्वल टू 11, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया -11/97, ये अपना क्या हो गया सर, डन, यस prove that 1 + a 1 1 सर 1 + a, हाँ -1 कॉमन ले लेते तो -1, तो वही ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात वही है सर, नहीं कैसे क्लियर है, 1 + b 1 1 1 1 + c इज इक्वल टू a b c, हाँ 1 1 + a 1/b 1 + c, ये प्रूफ करना है सर। सर कुछ खोपड़ी लगाइए ना, बताइए हमको, हिंट कर दीजिए कुछ। हाँ आज का जो क्लास है, हाँ अगर आज को अच्छा से कॉपीज वगैरह से पढ़कर नहीं आइएगा तो कल बहुत ज़्यादा पिछड़ा फंस जाइएगा, कल और भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, 3-4 दिन अभी और भी क्वेश्चन ही करने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन इस टॉपिक पे करना है, समझ रहे। ऐसे आइए सीरियल 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जरूर दीजिएगा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में, मैंने डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा सर देखिए, आप यहाँ दिमाग क्या लगाने वाली बात है सर, हम बराबर बोले कि जो प्रूफ करना रहेगा तो आप आरएचएस को हर वक्त ध्यान में रख के चलिए, समझ रहे बात को, आरएचएस को हर वक्त क्या करते हैं ध्यान में रख के चलिए। तो क्या होता है सर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/a 1/b और 1/c,
और 1/a 1/b 1/c है ही नहीं। अब सोचिए 1/a 1/b 1/c क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी सी कॉमन लेना पड़ेगा। सोचिए यहाँ से आप इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, आपका मर्जी। हाँ जस्ट है, हाँ किधर से कॉमन ले, C1 से या R1 से, कहीं से भी ले लेते हैं, C1 से ही ले लेते हैं। हम उसको R1 से नहीं था, वो C1 से ले लेते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या लेते हैं सर? ए बी सी, तो ए इससे कॉमन ले लेते हैं, ए इससे कॉमन लेते हैं, बी इससे कॉमन ले लेते हैं और सी इससे कॉमन लेते हैं। क्या आ जाएगा? ए बी सी। यहाँ क्या बच जाएगा सर? 1 + 1/a 1/a और 1/a। यहाँ क्या बच जाएगा सर? 1/b 1 + b/b और यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c 1/c 1 + c/c। अच्छा समझ गए कि ये क्यों ऐसा क्रिएट किए? हाँ आरएचएस को देखते हुए क्रिएट किए। अच्छा अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं सर, ए बी सी। ये देख रहे हैं 1 + a/a को 1/a + 1, देखिए ना अलग अलग कीजिएगा तो 1/a और a/a 1 हो गया। यहाँ पर सिंपल 1 + 1/a लिख सकते हैं। इसका यहाँ रहने दीजिए 1/b और यहाँ रहने दीजिए 1/c। आपको किसी को प्रूफ दिखाई देने लगा होगा, देखिए 1 से। हाँ यहाँ पर क्या है सर? 1/a। इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? 1 + 1/b लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है सर? 1/c। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1/a 1/b और 1 + 1/c। अब बताइए सर कैसे करें? इसको इससे ऐड कर दें। देखिए 1 ये यही क्रिएट हो गया, प्रूफ हो गया सर। हाँ प्रूफ हो गया। क्या यानी कि ऐसे 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 ऐड हो रहा सर? क्या चलेगा? C1। अगर इस तरह ऐड होता तो R1 R2 R3 चलता। अगर ऐसे 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 ऐड करते हैं तो क्या चलता? यानी क्या हो जाएगा सर? C1 goes to C1 + C2 + C3। यानी क्या हो गया सर? यहाँ से क्या हो गया लिखते हैं कि A B C। हाँ और यहाँ पर क्रिएट क्या हो जाएगा? 1 + 1/a + 1/b + 1/c। हाँ और यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c और यहाँ पर भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अच्छा ये हो गया। ये तो आईडीटी चला जाएगा नहीं सर? क्या जाएगा? 1/b 1 + 1/b और 1/b। यहाँ से 1/c 1/c 1 + 1/c। अब इस चीज को कॉमन ले लें तो क्या जाएगा? a b c। हाँ और लेते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ क्या बच गया सर? 1 1 1 1/b 1 + 1/b + 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। अब अपने को पता है सर क्या लगाएंगे? R1 goes to R1 - R2 R2 goes to R2 - R3। यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? आंसर सोल्व करेंगे। आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं, प्रूफ कर लीजिएगा ना। आगे बढ़े, हो जाएगा? कर दें, हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो सही बात है सब। क्या fx = 1 2x। हाँ ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। x डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से सर जेई मेंस में भी 3 क्वेश्चन पूछता है। हाँ तो डिटरमिनेंट से ही 2 क्वेश्चन रहेगा आपका। हाँ सर इसका वैल्यू निकालना है f of 100, यानी कि fx का जो वैल्यू होगा सर। हाँ
हाँ एफ एक्स का वैल्यू कुछ एक्स के टर्म में आएगा, एक्स का स्थान पर क्या रख देंगे 100 रख देंगे, उसका वैल्यू आपसे पूछेगा, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। अच्छा सर अब देखिए इसमें आपको भी पता चलता है कि अगर प्लस माइनस प्लस करके बनाएंगे तो पूरा तरीका से फंस जाएंगे, आपको भी आप पता फील हो रहा होगा। हाँ कि पूरा यानी कि क्या सोचना पड़ेगा सर, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। हाँ अपने को हिंट कुछ मिल रहा है x प्लस R1 में, देखिए R1 को देखिए अच्छा से, यहाँ क्या है सर x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 जीरो हो गया। x प्लस 1 है सर जी, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जीरो आ गया। यानी बदला कौन सर, ऐसे ऐसे किए ना, यानी कि बदला कौन C3 बदलेगा सर, यानी क्या हो जाएगा C3 माइनस C2 माइनस C1। समझ में आ गया बात सर, अच्छा क्लियर है। तो एफ एक्स इक्वल टू अपना क्या बन गया सर, एफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया, ये सब तो एज इट इज रह जाएगा। यानी कि 1 2x और 3x और x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2, और यहाँ पर सर आपको जीरो दिखाई दे दिया है। हाँ अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अलग से। हाँ यानी क्या सर, ये तो अपना C3 का एलिमेंट है। हाँ क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस C2 मतलब ये सर, हाँ x इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस 2x, ये सर हो जाएगा इसके अनुसार, ये वाला हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, हाँ और क्या हो जाएगा सर माइनस 2x। तो x और माइनस 2x ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि ओवरऑल पूरी तरह जीरो आ गया। यहाँ पे क्या हो गया सर जीरो। अब ये देखते हैं सर यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स और x माइनस 1 और माइनस दिस, हाँ x माइनस 1 और x माइनस 2 और माइनस ये हो जाएगा हाँ माइनस 3x और x माइनस 1। हाँ तो यहाँ से क्या लिख लेते हैं सर, ये तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1, ये तो फॉर्मूला से x स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा सर x, यहाँ भी कुछ फॉर्मूला पे नहीं होगा। हाँ सॉल्व कीजिएगा जीरो ये भी आ जाता है, आप करके दिखाई देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, और करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस 2। हाँ आप ब्रेक कर लेना ना, हाँ इतना सिंपल सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया सर एक्स क्यूब और माइनस एक्स हो गया। यहाँ कितना हो गया सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x। कुछ कैंसिल होते दिखाई दे रहा है आपको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा हो रहा ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, और ये क्या है माइनस एक्स और ये माइनस 2x और ये प्लस 3x कट गया, जीरो दिखाई दे रहा। हाँ यहाँ पे क्या होगा ओवरऑल, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया सर, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया जीरो। तो एफ 100 का वैल्यू क्या होगा जीरो, एफ 1000 का वैल्यू क्या होगा, 1 करोड़ का वैल्यू क्या होगा। क्यों सर, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर कुछ यहाँ पर आता था मान चलिए एफ एक्स को सॉल्व करते हैं और वैल्यू आ जाता क्या 2x प्लस 1, ऐसे आया नहीं। अगर ये आ जाता कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा, ये एक्स पे क्या हो रहा डिपेंड, अगर एफ 100 रखेंगे तो एक्स का स्थान पर 100 रखकर वैल्यू कुछ और आएगा, एफ 1000 रखेंगे तो कुछ और आएगा, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसके मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 0 इंटू एक्स लिखा हुआ है। अगर ऐसी समझा जाए खुद से, क्या लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना भी रखिए कोई फर्क पड़ेगा इसको, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं एफ 100 इक्वल टू भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एफ 1000 कुछ भी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हिंट देखे कहां से मिला था सर, यस ये हिंट क्या दिक्कत है तो बोला जाए। ये सब रफ का क्वेश्चन है, ये सब नोट्स का क्वेश्चन नहीं है, आप प्रॉपर्टी लगा लिए रफ में कर लिए समझिए। कैलकुलेशन से आपको फास्ट रखना होगा। हाँ ये तो आपको समझाने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। हाँ आपको कैलकुलेशन फास्ट करना। जेमेंस में से 3 क्वेश्चन पूछता था, 25 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा जेमेंस में तो एक आध क्वेश्चन कम कर सकता है, समझ रहे हैं।
तीन क्वेश्चन ऐसे जनरली इससे रहता ही है। तो दो डिटरमिनेंट से रहेगा, वो भी दो डिटरमिनेंट से कौन सा रहता है? जब सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से 90% क्वेश्चन उसी से रहता है। तो उस पर से भी कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। कम से कम नहीं ओवरऑल इसमें 150 प्रॉब्लम करने वाले हैं इसमें। क्या हो गया सर? प्रूव साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी कॉट ए कॉट बी कॉट सी 1 1 1 0। ये आपको प्रूफ करना है सर। आपको 1 1 दिखाई देने लगा? आपको समझ में आने लगा क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले शिवम? शिवम क्या करने वाले हैं? करने वाले 1 1 1 आया ना। हाँ सर। मतलब फिर मतलब देख बताते हैं रॉन्ग मतलब R2 = हाँ सही बोल रहा है। क्या हो जाएगा? R1 goes to R1 minus R2 और R2 goes to क्या हो जाएगा सर जी? R2 minus R3। जीरो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर वो बताइएगा मुझको। यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? कॉट ए माइनस कॉट बी और यहाँ क्या हो जाएगा सर? 0। यहाँ क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट बी माइनस कॉट सी और यहाँ क्या हो जाएगा सर? 0। यहाँ पर आइडेंटिटी जाने देते हैं। साइन स्क्वायर सी कॉट सी और आपको ये फॉर्मूला याद है? देख लीजिएगा। हाँ लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये पूरी तरह से दिखा जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। हाँ साइन स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? आप देखिए इसका कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला होता है। हाँ इसको हम प्रूफ कर देते हैं। कॉट ए माइनस कॉट बी का आप साइड में लिख लीजिएगा इसको। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सर जी? कॉट ए माइनस कॉट बी क्या होता है इसको हम प्रूफ करते हैं इस बात को। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? नीचे ही करते चले जाते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा सर? कॉट ए माइनस कॉट बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए। कॉस ए बाई साइन ए। हाँ क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी? कॉस बी बाई साइन बी। नीचे एलसीएम क्या आ गया सर? साइन ए इंटू साइन बी। तो ऊपर क्या साइन ए से साइन ए कटा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन बी यानी कि साइन बी इंटू कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? कॉस बी इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए। ये फॉर्मूला आपको याद है? क्या हो जाएगा? साइन बी माइनस ए हो जाएगा साइन बी माइनस ए। साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए सॉरी साइन बी इंटू कॉस ए। फिर क्या हो जाएगा? कॉस बी इंटू साइन ए। समझ रहे हैं? और डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी। इसको कॉमन लिखा ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला सही लगा यहाँ पे। यहाँ माइनस कॉमन लेकर ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पुट करते हैं सब कुछ। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं सर? माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ तो 0 ही रहने देते हैं। इस तरफ मिटा दे सर इधर। इसको मिटा दे। यहाँ क्या हो जाएगा सर? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। और यहाँ क्या लिखा जाएगा सर? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन गड़बड़ लिखा जा रहा है ना। माइनस साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 0। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर सी कॉट सी। और यहाँ क्या रह जाएगा सर? 1।
अब इसको क्या कर लेते हैं सर, हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कहाँ से सिंपल आ जाएगा सर 1। हम लोग इसी को मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। मिटा देंगे ज्यादा पेज हो जाएगा। हाँ 1 से कर लेते हैं, इधर हो ही जाएगा, इसके सामने ही लिखते हैं। मिटा दें, करिए अच्छा क्वेश्चन को मिटा दें। हाँ मिटा दीजिए। तो हम लोग का 1 से आ जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा सर, हम लोग करते हैं तो हम लोग का 1 से क्या आ जाएगा, तो ये कवर होगा सर जी और ये कवर होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। हाँ कैलकुलेशन तेज थोड़ा कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ कैंसिल होगा इससे, मुझे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। हाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। अच्छा एक चीज देखिए, हाँ यहाँ कुछ कैंसिल, अगर इससे क्रॉस करेंगे कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसका ये कवर और ये कवर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेकर कैलकुलेशन एक तरीका और लगा सकते हैं, हम सिंपली कर सकते हैं कि अगर साइन ए बी सी ले रहे हैं तो एक ट्रायंगल का क्या रहता है, वर्टिसेस रहता है। हाँ जब भी साइन ए साइन बी सी आ रहा है, क्या रहा है साइन ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, तो वर्टिसेस क्या क्या रहता है, एंगल रहता है ना। अब देखिए यहाँ से दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, समझ रहे हैं कि ऐसे अगर कुछ क्रॉस करेंगे तो कुछ करेंगे बहुत हौच पौच हो जाएगा। हाँ इसका ऐसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे, हाँ इसलिए कुछ दूसरा चीज सोचते हैं। हाँ तो ए बी सी जो होता है, तो जो ट्रायंगल का ए बी सी रहता है, ये किसका वर्टिसेस रहता है, आपको समझ में, ट्रायंगल का वर्टिसेस रहता है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन भी क्या रहता है, ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। जब ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है तो ए बी सी क्या रहता है, ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रहता है, वर्टिसेस रहता है, समझ रहे। तो आप देखिएगा, हाँ आप साइड में सीखिएगा, अच्छा सीखिएगा कि इसका मतलब क्या हो गया सर, कि ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया सर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, ए बी सी का मतलब क्या हो गया सर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया सर, ए बी सी मतलब 180 डिग्री हो गया, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया सर 180 डिग्री माइनस सी। हाँ अब दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं सर, साइन लगा लेते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन 180 डिग्री माइनस सी। हाँ तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का है ना। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन सी ही हो जाएगा। तो इसके साथ स्थान पे साइन सी लिख लें। अच्छा देखिए ए प्लस सी था तो साइन सी हो गया। हाँ ए प्लस बी, इसी तरह बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी साइन ए हो जाएगा। हाँ अब ये चीज समझ में आ गया सर आपको, बाकी ये कैसे सोचे, ये समझ में आया सर कि साइन ए बी सी लिखा हुआ था, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है, समझ रहे। और ट्रायंगल का वर्टिसेस का एंगल का तीनों सम करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ ये कैसे से कर लिया। हाँ तो अब यहाँ से क्या लिख लेते हैं सर जी, हाँ यहाँ से क्या लिख लें, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं सर क्या, साइन सी, हाँ इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। हाँ ए माइनस बी नहीं क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर साइन बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, साइन ए। हाँ ये भी करके दिखा देते हैं, क्या ये करके दिखा देते हैं ना, यहाँ से बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, और साइन लगाएंगे तो साइन ए हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी रहेगा। हाँ और ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला। हाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट सी ना, सही है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 1। हाँ अब ब्रेक कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस से। हाँ तो क्या आ जाएगा सर 1 से आंसर आएगा, तो ये कवर और ये कवर होगा, ये इससे मल्टीप्लाई साइन सी से, साइन सी कैंसिल होते दिखाई दे रहा, तो कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सिंपली कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसे कर लेते हैं, साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा सर, माइनस साइन बी माइनस सी, और क्या हो जाएगा सर, साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा सर। इसका मल्टीप्लीकेशन पूरी इस टर्म से हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लीकेशन ये हो गया एक साथ। हाँ और माइनस
इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है सर, प्लस कर लेते हैं पहले ही। हाँ, यहाँ प्लस कर ले सर, नहीं समझ में आ रहा तो प्लस समझ में आ रहा। ये माइनस तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, इससे इसका इससे करेंगे माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस। तो अब इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा सर, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा सर, साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए सर, साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया और यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो देखिए नीचे यहाँ क्या बच गया सर, इतना डिवाइडेड बाई साइन बी और क्या बच गया, इतना डिवाइडेड बाई साइन बी, यानी कि साइन बी एलसीएम आ जाएगा, साइन बी एलसीएम आ जाएगा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा सर। हाँ तो आंसर आ गया, 0 आ जाएगा साइन बी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन बी माइनस सी और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन बी माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी। तो कैंसिल हो गया, 0 बाई साइन बी। हाँ तो 0 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 0। हाँ 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, साइन बी। तो ओवरऑल क्या हो गया, देखिए सर इसको अटेम्प्ट कैसे लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग में कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर क्या सोचे कि ये तीनों क्या है, ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस है, उसके यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में आपको, आपको लोग का कुछ कम समझ में आ रहा, समझ में आ रहा टोटल, कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, हमको फेस से मेरा पता लग रहा है। हाँ तो अलग से साइड से पूछ लीजिएगा, इसे क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। फर्स्ट क्लास की नहीं थी ना, तो कुछ अच्छा फर्स्ट क्लास में किए हैं, अच्छा वो कुछ नहीं, वीडियो में ये फेस से पता लग जाता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये तो सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। हाँ 4 ऑप्शन भी दे रखा है। अटेम्प्ट लीजिए, कैसे होगा अटेम्प्ट, क्या सर, हाँ ये आर है, पी ए ए बी क्यू बी सी सी आर, सी सी आर बी क्यू बी पी ए ए, हाँ सही है सर। और इस चीज का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, समझ रहे हैं। अब देखिए इस चीज को अटेम्प्ट कैसे लेते हैं, हम बार बार बोले सर कि जिस चीज को डिटरमिनेंट के अंदर आरएचएस को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है सर, ये निकालें, यानी नीचे इसका क्या लिखा हुआ है, पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी। तो पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी आपको एलएचएस में क्रिएट करना पड़ेगा, ये बात को समझे। अच्छा सोचिए कि P माइनस ए क्रिएट कैसे होगा, हाँ P माइनस ए क्रिएट कैसे होगा, दिख रहा यहाँ B माइनस क्यू, तो B माइनस क्यू यहां से कर लेंगे, हाँ और यहाँ से क्या है R माइनस सी, तो R माइनस सी यहां से हो जाएगा। यानी सिंपली सर ये अभी तक समझ में आ गया क्वेश्चन में कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दीजिए, हाँ और R2 गोज टू R2 माइनस R3 करेंगे, तभी P माइनस ए क्यू माइनस बी और R माइनस सी क्या होगा, क्रिएट होगा। समझ रहे इस बात को, तो करते हैं सर, हाँ हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, R1 गोज टू R1 माइनस R2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया P माइनस ए, यहाँ पर क्या हो गया सर B माइनस Q और यहाँ पर क्या हो गया सर 0, यहाँ से तो 0 हो गया ना, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ 0 हो गया, हाँ R 0 हो गया ना,
यहाँ क्या हो जाएगा सर Q माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा C माइनस आर। हाँ यहाँ पर एज इट इज ये रहने देते हैं क्या A B और R इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं इसके सर के ऊपर प्लस लगा के क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग समझे कि प्रॉपर्टी कैसे सोचे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोचे कैसे। कि जो आपका लिखा हुआ उसको क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए सब कुछ आपका एलएचएस में क्रिएट, P माइनस ए क्रिएट हो गया, Q माइनस बी भी कहीं क्रिएट, देखिए Q माइनस बी भी क्रिएट हो गया, R माइनस सी भी कहीं क्रिएट, C माइनस आर है तो R माइनस सी हुई है जगह, समझ रहे हैं, क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लगा लेते हैं इसके सर के ऊपर, क्या लगा लेते हैं सर प्लस माइनस प्लस। हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा सर P माइनस ए, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा P माइनस ए, तो इससे हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा सर यहाँ देखिएगा, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा आर क्यू माइनस बी माइनस बी सी माइनस आर हो जाएगा। ये कवर और ये कवर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे ये हो गया माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा माइनस हाँ बी माइनस क्यू हाँ का किससे हो जाएगा सर ये कवर और ये कवर, यानी कि 0 इससे होगा, देखिएगा सर जी। हाँ समझ ये कवर और ये कवर, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग और माइनस मल्टीप्लाई समथिंग। हाँ यहाँ पर सिंपल क्या हो गया माइनस ए सी माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो गया सर जी 0। क्लियर है सर। अब देखिए सर यहां से हम ये लिख सकते हैं, अब देखिए कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, कर लें, नहीं करेंगे। हाँ देखिए क्यों नहीं करेगा, आराम से लिखिएगा कोई मतलब। इसका अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो जो हम लोग Q माइनस बी सी माइनस आर आर माइनस सी वगैरह क्रिएट किए सब खत्म हो जाएगा। समझ कैसे सोचा जा रहा है। हाँ हर एक स्टेप को ऐसे कि अगर मान चलिए आर क्यू आर बी सब वगैरह, हाँ जबकि ये सब का अपने को जरूरत ही नहीं है। हम लोग जो क्रिएट करना चाह रहे हैं हाँ P माइनस ए बहुत मुश्किल से क्रिएट किए हैं, उसको भी मल्टीप्लाई कर करके हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ यानी कि मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग नहीं है, सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आर P माइनस ए और Q माइनस बी कर लें, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस बी P माइनस ए और C माइनस आर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर प्लस ए बी माइनस क्यू और सी माइनस आर इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया ये। हाँ अच्छा सर अब क्या करते हैं, अच्छा अब जो ये सब चीज क्या है सर डिवाइड में है, P माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी क्या है डिवाइड में। तो अपने को डिवाइड में क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, इसी टर्म से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। हाँ डिवाइड कर देते हैं। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया सर डिवाइड P माइनस ए Q माइनस बी और क्या सर R माइनस सी डिवाइड इतना ऑन बोथ साइड। समझ रहे क्यों डिवाइड किए। और ऑलरेडी लिखा हुआ है कि A इक्वल टू नोट P, माने कि A B जो भी लिखा हुआ है A P B Q R सब डिफरेंट है, यानी कि इधर भी डिवाइड करेंगे तो 0/0 नहीं बन पाएगा। हाँ देखिए आपको वहां से याद आ रहा है पहली क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ अच्छा इसको डिवाइड करने से क्या हो, अगर इसके डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ पूरे ये यहां से यहां तक डिवाइडेड बाय समथिंग, हाँ 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। फिर हम सबको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर करते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पूरे दिख जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा आर P माइनस ए Q माइनस बी डिवाइडेड बाई Q माइनस बी डिवाइडेड बाई P माइनस ए Q माइनस बी और R माइनस ये डिवाइडेड माइनस B P माइनस ए C माइनस R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर P माइनस ए Q माइनस बी और R माइनस सी, सॉरी R माइनस C माइनस R ना P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी, हम लोग R माइनस सी सही है, यहाँ पर R माइनस सी समझ में आ रहा सर R माइनस सी। यहाँ पर इसी तरह क्या हो जाएगा A B माइनस Q और C माइनस R डिवाइडेड बाई P माइनस ए Q माइनस बी और R माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ ऊपर से मिटाते हैं हम, इधर लिखते हैं
इधर तो देखिए जाएगा। अब देखिएगा सर यहाँ से कैंसिल क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, p माइनस ए और p माइनस ए कैंसिल हो गया, q माइनस बी और q माइनस बी कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या सर, r डिवाइडेड बाई r माइनस सी बच गया, r डिवाइडेड बाई r माइनस सी, ध्यान लिख लेते हैं, r डिवाइडेड बाई r माइनस सी। अब यहाँ से देखिएगा सर p माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, c माइनस आर, यहाँ क्या लिखा हुआ है r माइनस सी। अगर इससे इसमें कैंसिल किए सर तो एक माइनस खुद व खुद आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा सर, दिख रहा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर प्लस, और ये क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाई q माइनस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा b डिवाइडेड बाई q माइनस बी। यहाँ देखिएगा सर r माइनस सी, एक माइनस तीसरे हो जाएगा, r माइनस सी और c माइनस आर, एक माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस, और q माइनस बी और b माइनस q, एक माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया सर a डिवाइडेड बाई b माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो। हो गया, नहीं होगा, नहीं p डिवाइडेड बाई p माइनस a है, जबकि यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर q डिवाइडेड बाई q माइनस b, जबकि यहाँ पर क्या है b डिवाइडेड बाई, एक मिल गया r डिवाइडेड बाई r माइनस सी, सिंपल ये वाला सिर्फ मिला है, ये सब टर्म नहीं मिला है सर, नहीं ना मिला। हाँ आप देखिए क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या है सर p डिवाइडेड बाई p माइनस a, जबकि यहाँ क्या है, हाँ देखिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या है a डिवाइडेड बाई a माइनस a। अच्छा सर आपको p डिवाइडेड बाई p माइनस a लाने के लिए क्या करते हैं, अपने मन से p डाल देते हैं, लीजिए p लगा दिए, और अपना मन से ही माइनस p लगा दिए, बैलेंस कर दिए। अच्छा समझते जाएगा सिर्फ सर, ये समझ में आ गया, अपना मन से क्यों किए सर, क्योंकि अपने को p का क्या था, जरूरत था। ये क्वेश्चन ऐसा आगे और आएगा जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे हम, हाँ वहां दिया जाएगा। अच्छा अब देखिएगा सर यहाँ पे क्या है, q डिवाइडेड बाई q माइनस b, जबकि यहाँ पर क्या है b, यानी कि यहाँ पर क्या घट रहा है सर, q घट रहा है, क्या आ जाएगा सर b प्लस q और माइनस q डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर q माइनस b, और यहाँ पर तो r डिवाइडेड बाई r माइनस सी इज इक्वल टू जीरो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो खोज ही रहा था, तो वो तो है ही। अब यहाँ से क्या करते हैं सर, यहाँ पर क्या बोल रहा कि p डिवाइडेड बाई p माइनस a बोल रखा है, यहाँ p डिवाइडेड बाई p, इसको क्या करते हैं p डिवाइडेड बाई p माइनस a लिख लें, p डिवाइडेड बाई p माइनस a, इसको अलग लिख सकते हैं a माइनस p डिवाइडेड बाई p माइनस a, अलग अलग लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाई दिस और दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा सर, क्या खोज रहा है सर, q डिवाइडेड बाई q माइनस a, क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाई q माइनस b, बच गया क्या प्लस b माइनस q डिवाइडेड बाई q माइनस b, और एक तो यहाँ पर क्या है सर r डिवाइडेड बाई r माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। हाँ अच्छा सर देखिए ये वाला कैंसिल होकर माइनस वन आ जाएगा, हाँ यहाँ से मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब देखिएगा सर यहाँ से क्या बच गया सर p डिवाइडेड बाई p माइनस a, और यहाँ माइनस वन लिख सकते हैं सर, a माइनस b डिवाइडेड बाई p माइनस a माइनस वन। इसी तरह यहाँ से q माइनस q बाई q माइनस b, और माइनस वन रह गया सर, ये भी कैंसिल होकर माइनस वन, और एक यहाँ पर क्या रहेगा r डिवाइडेड बाई r माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया सर p डिवाइडेड बाई p माइनस a प्लस q डिवाइडेड बाई q माइनस b प्लस r बाई r माइनस सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देख